नमस्कार दोस्तों, संस्कारी एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। तो आज हम और आप आधुनिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और जिस प्रकार से यूपी में टीजीटी और पीजीटी चलती है, हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम लेके आए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? हमारे पास में ऑप्शन 4 है। वर्तमान काल, गद्य काल, सामयिक काल, आधुनिक काल। इस प्रश्न का उत्तर है, आपने सोच लिया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। वर्तमान काल, गद्य काल और आधुनिक काल, ये 3 नाम आधुनिक काल के बारे में दे रखे थे। सामयिक काल आधुनिक काल की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए ये कथन असत्य है। प्रश्न क्या पूछा गया है? आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? तो वो नाम है सामयिक काल, नहीं दिया गया है। पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी, यानी सामयिक काल। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन हमारे पास में है 1800 ईस्वी, 1843 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1857 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है 1843 ईस्वी, यानी दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी। इनमें से आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो है 1843 ईस्वी। तीसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देखिए, शानदार सवाल है और ये सेकंड ग्रेड में पूछे जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 200 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? 200 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? वल्लभाचार्य, गोसाई विठलनाथ, गोकुलनाथ या नाभादास। तो तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है गोकुलदास द्वारा लिखी गई जो रचना है वो है 200 वैष्णव की वार्ता है, वो गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई रचना है। इसलिए तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है गोकुलनाथ। चौथा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता का नाम क्या है? या 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है गोकुलनाथ, नाभादास, नंददास, सूरदास। तो चौथे प्रश्न का जो उत्तर है वो है गोकुलनाथ के द्वारा ही 84 वैष्णव की वार्ता लिखी गई। इसलिए चौथे प्रश्न का जो उत्तर है वो है गोकुलनाथ। पांचवा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, श्रृंगार रस मंडल ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है गोकुलनाथ, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, जो इंदु। तो श्रृंगार रस मंडल ग्रंथ के जो रचनाकार है वो है विठलनाथ। विठलनाथ के द्वारा ही श्रृंगार रस मंडल ग्रंथ की रचना की गई। इसलिए पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है विठलनाथ। छठा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है? इनमें से कौन सी पुस्तक जो ब्रज भाषा है वो गद्य में लिखी गई है, पद्य में ने लिखकर गद्य में लिखी गई है, वो कौन सी पुस्तक है? भक्तमाल, अष्टयाम, पावड़ दोहा और भारत भारती। तो
ब्रज भाषा यानी गद्य में लिखी गई वो पुस्तक है, वो है अष्टयाम। अष्टयाम पुस्तक है वो ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है। भक्तमाल है वो नाभादास की है। पावड़ दोवा है वो राम सिंह की है, यानी राम सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक पावड़ दोवा। और भारत भारती है वो मैथिली शरण गुप्त की है। तो छठे प्रश्न का जो उत्तर है वो है अष्टयाम। सातवां क्वेश्चन, अष्टयाम का रचना काल क्या है, यानी समय अष्टयाम कब लिखी गई। तो अष्टयाम है वो 1603 को लिखी गई। 1603 ईस्वी में अष्टयाम रचना का समय है, 1603 में लिखी गई। सातवें प्रश्न का उत्तर 1603 ईस्वी। आठवां क्वेश्चन, चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है। तो चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता गंग कवि है। आठवें प्रश्न का उत्तर बी यानी गंग कवि। नवा क्वेश्चन, भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है। तो भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम है राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा भाषा योग वशिष्ठ, ये निवासिष्ठ है, भाषा योग वासिष्ठ, भाषा योग वासिष्ठ के रचयिता है राम प्रसाद निरंजनी। नवे प्रश्न का उत्तर है वो है डी राम प्रसाद निरंजनी। 10वां क्वेश्चन, प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की। प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की। लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां और सदल मिसर। तो प्रेम सागर की रचना हिंदी में किसने की। तो हिंदी में लल्लू लाल जी ने की। 10वें प्रश्न का उत्तर है लल्लू लाल, यानी लल्लू लाल के द्वारा प्रेम सागर की रचना है वो हिंदी में की थी। 11वां क्वेश्चन, भाषा योग वासिष्ठ का रचना काल इनमें से क्या है। 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी। तो 11वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है 18वीं शताब्दी, यानी 18वीं शताब्दी में भाषा योग वासिष्ठ का रचना काल है, यानी 18वीं शताब्दी में लिखी गई भाषा योग वासिष्ठ। 12वां क्वेश्चन, उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है। उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है। प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान। तो उदयभान चरित है, उदयभान चरित ये किस रचना का दूसरा नाम है। तो ये है रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। इसलिए 12वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी रानी केतकी की कहानी। 13वां क्वेश्चन, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता है सदल मिसर। सदल मिसर के द्वारा नासिकेतोपाख्यान लिखी गई, इसलिए 13वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए सदल मिसर। 14वां क्वेश्चन, इनमें से मुंशी सदासुख लाल नियाज की रचना कौन सी है। तो इनमें से मुंशी सदासुख लाल नियाज की रचना है सुख सागर। सुख सागर किसकी लिखी हुई रचना है। तो सुख सागर सदासुख लाल नियाज की लिखी गई हुई रचना है। 14वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी सुख सागर। 15वां क्वेश्चन, इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में कौन काम नहीं करता था। तो इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में कौन काम नहीं करता था। तो वह है इंशाअल्लाह खां। इंशाअल्लाह खां है वो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में काम नहीं करता था। तो 15वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी।
16वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? सिंहासन बत्तीसी, वेताल पंचीसी, शकुंतला नाटक, मंडोवर का वर्णन। तो लल्लू लाल की रचना है वो मंडोवर का वर्णन नहीं है, बाकी तीनों लल्लू लाल जी की है। सिंहासन बत्तीसी, वेताल पचीसी और शकुंतला नाटक, ये तीनों ही रचना लल्लू लाल जी की है। तो 16 प्रश्न का उत्तर है मंडोवर का वर्णन। लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे? 17वां क्वेश्चन है, लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे? तो लल्लू लाल जी है आगरा के निवासी है। 17वें प्रश्न का उत्तर है आगरा। 18वां क्वेश्चन, लाल चंद्रिका किससे संबंधित है? श्रृंगार वर्णन, लक्षण ग्रंथ, बिहारी शस्य की टीका या राज प्रस्तुति। तो 18वां क्वेश्चन है, लाल चंद्रिका किससे संबंधित है? तो लाल चंद्रिका है बिहारी शस्य की टीका से संबंधित है। तो 18वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बिहारी शस्य की टीका से संबंधित है लाल चंद्रिका। 19वां क्वेश्चन, लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है? लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है? ले से लल्लू लाल, यानी लाल चंद्रिका के रचयिता है लल्लू लाल जी। यानी 19वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी। 20वां क्वेश्चन, मुंशी सदासुख लाल नियाज कहाँ के निवासी थे? तो मुंशी सदासुख लाल नियाज दिल्ली के निवासी थे। 20वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है दिल्ली। 21वां क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किस स्थान दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसी स्थान दिया, यानी किसे स्थान दिया था? प्रवर्तक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे स्थान दिया था? तो वह है सदासुखलाल नियाज। सदासुखलाल नियाज, यानी 21वें प्रश्न का उत्तर है वो है बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य प्रवर्तकों में पहला जो स्थान है वो सदासुखलाल नियाज को दिया। 22वां क्वेश्चन, हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया? सूत्रपात कब से माना गया? तो 1800 ईस्वी। 1800 ईस्वी में हिंदी गद्य का सूत्रपात माना गया। 22वें प्रश्न का उत्तर है वो है 1800 ईस्वी। 23वां क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे? सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे? तो वो हिंदी के विरोधी थे। कौन? सर सैयद अहमद खां। 23वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी, हिंदी। 24वां क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया, यानी विरोध किया? वो है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का घोर विरोध किया था। किसने? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने। तो 24वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी। 25वां क्वेश्चन, उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे? तो उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान गारसा दे तासी थे। गारसा दे तासी उर्दू के समर्थक थे। 25वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी, गारसा दे तासी। 26वां क्वेश्चन, राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक आपको याद है, आ गए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक है।
27वां क्वेश्चन, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक लिखी गई थी। 27वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 28वां क्वेश्चन, मानव धर्मसार पुस्तक की रचयिता का नाम, मानव धर्मसार पुस्तक की रचयिता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा मानव धर्मसार पुस्तक की रचना की गई थी। 28वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी। 29वां क्वेश्चन, प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था? कौन सा पत्थर? प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था? तो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा प्रजा हितैषी नामक पत्र है वो आगरा से निकाला था। 23वां क्वेश्चन, हमारी मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, ये कथन किस लेखक का है? तो ये कथन है राजा लक्ष्मण सिंह का। राजा लक्ष्मण सिंह का कथन है, हमारी मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, ये कथन राजा लक्ष्मण सिंह का है। 31वां क्वेश्चन, पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? तो वो विद्वान थे नवीन चंद्र राय। पंजाब में उर्दू का घोर विरोधी था और हिंदी का समर्थक था। कौन? नवीन चंद्र राय। 31वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी। 32वां क्वेश्चन, फ्रेडरिक पिनकॉट भारत में किस भाषा के समर्थक थे? तो वो हिंदी के समर्थक थे। इसके समर्थक थे हिंदी के। 32वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए, हिंदी। 33वां क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ था? तो सर्वाधिक अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो सर्वप्रथम बंगाल में हुआ था। तो 33वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी, बंगाल। 34वां प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक या प्रार्थना समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। कब? 1867 ईस्वी में। लिख देता हूं मैं, 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। 35वां क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 35वें प्रश्न का उत्तर है डी, यानी राजा राम मोहन राय। 36वां क्वेश्चन, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको है, यानी किसको जाता है? तो बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को जाता है। यानी 36वें प्रश्न का जो उत्तर है वह है श्रीमती एनी बेसेंट। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय इनको जाता है। 37वां क्वेश्चन, आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? तो आधुनिक काल का जो लेखक है वो है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। 37वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी। 38वां क्वेश्चन, हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा? तो सर्वाधिक योगदान किस संस्था का रहा?
तो सर्वाधिक योगदान आर्य समाज की संस्था का सबसे सर्वाधिक योगदान रहता हिंदी प्रचार में। 38वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है आर्य समाज। 39वां क्वेश्चन, चूरण साब लोग जो खाता है सारे देश हजम कर जाता है। चूरण साब लोग जो खाता है सारे देश हजम कर जाता है। ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति भारतेंदु जी की है। बहुत ही एक अल्प आयु में ही बहुत सारी रचनाएं लिख के चले गए हैं भारतेंदु जी। भारतेंदु जी मात्र 35 वर्ष की आयु में ही उनका इंतकाल हो गया था। तो ये कथन है, चूरण साहब लोग जो खाता है सारा देश हजम कर जाता है। तो ये कथन, ये पंक्ति भारतेंदु जी के है, इन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। 40वां क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? तो इसमें भारतेंदु मंडल का लेखक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 40वें प्रश्न का जो उत्तर है वह है बद्री नारायण चौधरी। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी 40 क्वेश्चन, 40 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आधुनिक काल के। हम और भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक काल के बारे में कुछ प्रश्नोत्तरी उपलब्ध करवाएंगे। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, संस्कारी एजुकेशन बाय मुंजी सर को। और हम फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और इसी प्रकार से यूपी में टीजीटी, पीजीटी, इस प्रकार से हम हिंदी के अनेक, हिंदी साहित्य के इतिहास, आदिकाल हो, आधुनिक काल हो, रीति काल हो, भक्ति काल हो, उन कालों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल संस्कारी एजुकेशन बाय मुंजी सर में आपको उपलब्ध करवाएंगे। हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन वाले बटन को भी दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको ज़रूर उपलब्ध हो जाए। आप इस समय हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।